नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का हमारा सार यह है कि मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे, वैसा ही फल आपको भी मिलेगा? अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य ही है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। लेकिन आप एक बार आंखें बंद करके यह प्रश्न अपने आप से जरूर कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से आपको मिल पाएगा या नहीं। आपके मन में कहीं ना कहीं एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है। दोस्तों, आज की कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लगता था कि किसी का इंतजार कर रहा है, और वह व्यक्ति भी पंडित के साथ साथ चलने लगता है। उस व्यक्ति को देखकर पंडित बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से उसका सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम चलो आगे, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गए और फिर दोनों ने चलना शुरू किया। चलते चलते वह दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना था। वहां पर आराम करने के लिए सुविधा काफी बढ़िया थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था। रात भी होने वाली थी, तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते हम थक भी गए हैं और भूख भी लगी है, तो यहीं पर भोजन करके हम विश्राम करते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वह दोनों सो गए। सुबह होते ही फिर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आया। धर्मराज ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं दोस्त से मिलने के बाद आगे के रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तब थोड़ी देर के बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया। उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, आप
खुद ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करने आया हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह सुनकर वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके पूछता है कि अगर सच में तुम यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में यमदूत का दूत है तो उसकी बात सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम सोच रहे हो वह सब मुझे पता है कि तुम ऐसा प्लान कर रहे हो, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि वह धर्मराज सच में ही यमदूत है। जब पंडित को पूर्णतः विश्वास हुआ कि धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया, क्योंकि वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसे लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज दे पाया और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे यह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से तुम तक वह नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही उनके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में सोचने या समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? तब धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो यह जानकर अपनी मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया।
क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई भी कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि वह पंडित था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। यही सब सोचता हुआ वह राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बात की। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। लेकिन वह डर के मारे स्वयं ही कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंत में वह दिन भी आ गया जब उसकी मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन उस पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में उसे स्वयं भी नहीं पता था। तो फिर राजा या मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में पता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वह अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था और नींद में चलने की बीमारी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की कि अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह गहरी नींद में होने के कारण सीधे राज्य के सैन्य कक्ष में जा पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे और पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित भौचक्का हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया। लेकिन यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे पहुंच गया हूं। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा किसी भी व्यक्ति किसी में भी इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर
पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में कर रखी है। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या आ गई थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी की सजा नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी, उसके प्राण बच जाएंगे। राजा ने मंत्रियों का यह सुझाव पसंद किया और ऐसा करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी यह पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसीलिए वह उस पर चढ़ने को तैयार हो गया। जैसे कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उस धागे ने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे से कट चुकी थी और वह झटका खाकर जमीन पर तड़प कर गिर गया और उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो गई। चाहे हम कितनी सही सावधानी बरत लें, कितने उपाय कर लें, लेकिन घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर के जीने की बजाय सादा जीवन जीकर अपने दोस्तों के बीच में रहता। आज की वीडियो आपको शिक्षाप्रद जरूर लगी होगी, हमें पूरा विश्वास है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।